गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग वॉक के साथ में। और हम आज डिस्कस करेंगे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हम डॉग्स के साथ फेस करते हैं। वॉक पे जाने से पहले मेरे पास में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया था जिसमें एक प्रोफेसर सर ने मेरे साथ में एक वीडियो शेयर की थी बेल्जियम मेलानोइस की वीडियो शेयर करने के साथ में उन्होंने मुझे पेडिग्री भी शेयर की और वो पूछना चाहते थे कि क्या ये पेडिग्री ठीक रहेगी डॉग के लिए। अरे वाह, हमारी बर्ड्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी तरह से हो रही है। हम लाइट जला देते हैं क्योंकि लाइट कम है, अभी जगी नहीं है, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। वैसे बर्ड्स ठीक है हमारी। तो उन्होंने मुझे शेयर किया और उन्होंने ये पूछना चाहते थे कि सर देखिए, ये जो पेडिग्री है इसके सेकंड और थर्ड जनरेशन में कुछ पेरेंट्स की लाइनेज सिमिलर है, मतलब सेम लाइनेज से आते हैं, तो क्या ठीक रहेगा ऐसे पपीज़ को लेना। देखिए, मैं एज ए ब्रीडर कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? अगर कोई ब्रीडर अपनी लाइन को दोबारा यूज़ कर रहा है बोथ साइड पेरेंट्स में भी, सेकंड और थर्ड जनरेशन में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इस बात का ध्यान रखिए कि जो उसने जो लाइन यूज़ की है उसका जो आउटकम है वो कैसा है। अगर उसके पास में वो पुरानी वाली जनरेशन्स भी उसके पास है तो आप उससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और दूसरा, मेरे पास में एक केस आया था जिसके अंदर मुझे एक जर्मन शेपर्ड की पिक्चर भेजी जिसके इसके पॉटी में बहुत सारा ब्लड आ रहा था और वो मुझसे पूछना चाहते थे ये क्या प्रॉब्लम है। सिमिलरली एक मैम ने मुझे एक अपने पपी की फ़ोटो भेजी जिसके अंदर जो पपी था वो म्यूकस के साथ में हल्का ब्लड आ रहा था उसके पॉटी में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे केसेस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के पूरा खतरा रहता है। डॉग को पार्वो का खतरा है और पपी को भी मुझे ऐसा लगता है पार्वो हो सकता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सलाइन लगवाएं। आज हम वॉक कर रहे थे तो मेरे फ्रेंड भी आ गए और उनके पास में एक बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर का ग्रेट डेन है, 7 मंथ्स ओल्ड है, बहुत अच्छी हाइट है। तो वो सुबह सुबह उसे वॉक कराते हैं, अक्सर मुझे मिल जाते हैं, तो हमने उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया। मेरे पास में एक और केस आया था जिसके अंदर ट्यूमर था। देखिए, इतना बड़ा ट्यूमर है तो ये एक टिपिकल केस है, इसको अलग तरह से हैंडल करेंगे, आप डिस्कस करेंगे। ऐसे केसेस के अंदर आपको बहुत इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ट्यूमर इतना बड़ा ना हो जाए कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक ना हो पाए, उसको ऑपरेट कराना पड़ता है फिर। और दूसरी बात ये है कि एलोपैथिक के अंदर इतने ऑपरेशन के अलावा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है भी नहीं। एक केस मेरे पास और भी आया जिसके अंदर डॉग के कान के अंदर पानी भरा हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया है इस तरह के केसेस जिसके अंदर कान में पानी भर जाना या एल्बो के अंदर पानी भर जाना, इस तरह की दिक्कत के अंदर हेपासल्फ और साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती हैं। देखिए, ट्यूमर के केस के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्यूमर के केस के अंदर इनिशियल स्टेज में जब ट्यूमर होता है तो होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो उसे कंट्रोल कर लेती हैं। थुजा, सोराइनम, सल्फर, कैल्केरिया फ्लोर, ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं ट्यूमर के केसेस में। तो प्लीज़ अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे केसेस भेजिए जिसके अंदर इनिशियल स्टेज हो ताकि हम उसे कंट्रोल कर सकें। देखिए, बड़ी स्टेज में भी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को काम करने में टाइम लगता है। लेकिन ट्यूमर्स इतने बड़े हो चुके होते हैं और उनकी ग्रोथ का रेट इतना तेज़ हो चुका होता है कि मेडिसिन उनके सामने बहुत ही इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आती हैं। हम लोग अपने चैनल में आ गए हैं और देखिए, मैं आपको आज ना उनके खाने के बारे में बता दूं कि इनके खाने के अंदर हम लोग नॉन वेज तो ऐड करते ही हैं, साथ में इसमें दही ऐड करते हैं और कुछ मात्रा में अंदर हम लोग मिक्स दाल ऐड करते हैं। ऐसे ऐड करने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और टेस्ट और साथ में प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसे। मैं आपको इसलिए भी दिखाना चाहता था कि डॉग किस तरह से और देखिए, इस तरह के फूड को डॉग खाना पसंद करते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है और लॉन्ग टर्म तक खा सकते हैं। ठीक है, बहुत आपको ना इस तरह से कोई भी नहीं दिखाएगा कि जहाँ पे वो अपने डॉग को खाना खिलाते हुए दिखाए और क्या खिलाता है वो दिखाए। डॉग लोग बोलेंगे सर हम ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं। देखिए, सिंपल घर का खाना और बैलेंस्ड फूड से अच्छा कोई भी चीज़ नहीं है। हमेशा याद रखिए, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है मौसम के हिसाब से। डॉग फूड के अंदर चाहे वो कंट्रोल हो या ना हो, उसका मुझे
मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, घर के खाने पे भी आपके हाथ में किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं और आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करना चाहते हैं। जब लीफी वेजिटेबल्स चलती हैं तो मैं इसमें लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड करता हूँ, जैसे पालक, सरसों का साग, ये सब भी ऐड करता हूँ। अब दूसरी चीज़, ट्यूमर के केस में जो मैं अब डिस्कस कर रहा था, ट्यूमर के केस में मैं आपको बता दूं कि ट्यूमर के केस में 2 तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर्स जिसके अंदर पस भरा हुआ होता है, जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ऐसे ट्यूमर के केस को हम मैस्टाइटिस भी कहते हैं। मैस्टाइटिस मतलब वो जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है वो फ़ौरन होता है और पेनफुल और बहुत ज़्यादा दर्द और पस होता है उसमें। लेकिन जो साइलेंट ट्यूमर केसेस होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करना, क्योंकि वो ग्रो करते हैं अंदर से, और कभी कभी ट्यूमर के केसेस कैंसरस भी होते हैं। ऐसे केसेस में ना चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। हमने खाना जो दिया था आफ्टर मॉर्निंग में, वो भी उन्होंने माशाल्लाह ख़त्म कर लिया था, और अभी भी आप देख रहे हैं सब अपने अपने बर्तन साफ़ कर देते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि सर हमारे डॉग्स खाना छोड़ रहे हैं, गर्मी में खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ी सी होमवर्क करना पड़ेगा। आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इस सब के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है कि खाना कितना दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है अपने डॉग के रेयरिंग के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, मैं राय के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आप एक्सटेंसिवली मेरा टाइम लेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको चार्ज करूं, लेकिन मैं राय देने के लिए कोई भी चार्ज नहीं करता। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।